दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स बिल लोकसभा से पास हो गया है। आपको बताना चाहूंगा, पहला वाला जो इनकम टैक्स बिल सरकार ने पेश किया था उसे पार्लियामेंट से विड्रॉल करके यहाँ पे नया इनकम टैक्स बिल लाया गया है। और मजे की बात ये भी है कि ये वाला जो इनकम टैक्स बिल आया है ये भी बिना किसी डिबेट के ही पास हो गया है। तो यहाँ पर जो इस इनकम टैक्स बिल में बदलाव किए गए हैं उसको मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कभी किसी ने अपना इनकम टैक्स नहीं भी भरा है तब भी उसे यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या यहाँ इनकम टैक्स में बदलाव किए गए हैं। बस यही उम्मीद करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। 1961 से चलता आ रहा इनकम टैक्स बिल अब यहाँ रिप्लेस किया जा रहा है। नए इनकम टैक्स बिल को काफी क्लियर, सिंपल और मॉडर्न बनाया गया है ताकि हर किसी को आसानी से समझ में आ सके। पुराने करीब 800 सेक्शंस को घटाकर नए इनकम टैक्स बिल में सिर्फ 536 सेक्शंस कर दिए गए हैं और पूरे टैक्स बिल को 23 चैप्टर में रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है, जिसकी भाषा काफी सरल है। इस नए इनकम टैक्स बिल का जो मेन उद्देश्य है वो यही रखा गया है कि हर किसी को बहुत साधारण तरीके से ये इनकम टैक्स बिल जो है वो समझ में आ सके। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, लोग टैक्स ईयर को लेके जो है बहुत कंफ्यूज होते थे। उन्हें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता था। तो अब सरकार ने यहाँ पे ये दोनों शब्द जो है वो हटा दिए हैं और इसकी जगह सिंपल टैक्स ईयर कर दिया है। उदाहरण के लिए अगर आप 2025-26 का इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो 2024-25 की इनकम के लिए 2024-25 का टैक्स ईयर कहलाएगा। अब ये चीज़ों को समझना काफ़ी आसान हो गया। यहाँ से ना प्रीवियस ईयर का झंझट रह गया, ना असेसमेंट ईयर का। इस नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो रिबेट बजट 2025-26 में मिला था, यानी कि 12 लाख तक की जो इनकम फ्री रखी गई थी, वो इस इनकम टैक्स में भी है। इसमें कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया गया है। जैसे मैंने बताया कि ये नया कानून सिर्फ प्रोसेस और स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए लाया गया है। टैक्स असेसमेंट और नोटिस अब ज्यादातर ऑनलाइन होंगे। बेवजह अफसरों से मिलने की जरूरत नहीं रहेगी। ईमेल और मैसेजेस के जरिए ही नोटिस और जवाब का प्रोसेस पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही धार्मिक ट्रस्ट को मिलने वाले एनोनिमस डोनेशन के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन वहीं पे हेल्थ, एजुकेशन, अन्य चैरिटी ट्रस्ट पे मिलने वाला डोनेशन टैक्स पेबल होगा। इसके साथ ही सरकार ने यहाँ पे रिफंड में राहत दी है, यानी कि पहले अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते थे, लेट से इनकम टैक्स फाइल करते थे, तो आपका जो रिफंड था उसको सरकार रोक सकती थी। लेकिन अभी क्या किया गया है, अगर आप लेट से इनकम टैक्स फाइल करते हैं तब भी आपका जो रिटर्न है वो आ जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए बस यहाँ पे लेट फीस चुकानी पड़ेगी। तो ये नया इनकम टैक्स बिल आपके टैक्स रेट को तो नहीं बदलता है, लेकिन इस बिल में जो लैंग्वेज यूज की गई है उसको बहुत आसान रखा गया है। जो सरकारी भाषा हम लोग देख के डर जाते थे इनकम टैक्स की कि समझ में नहीं आता था, उसको बहुत आसान करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही इनकम टैक्स फाइलिंग और रिफंड की जो सुविधा है उसको भी यहाँ पे आसान बना दिया गया है। तो आप इस नए इनकम टैक्स बिल को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।